मैं हर दिन सिर्फ सबसे सस्ता मकई ही खरीद पाता था, लेकिन उस दिन मुझे अचानक पैसे कमाने का एक रास्ता दिखा। मेरा बेटा भुनी हुई मकई की गर्मी से सिर हिला रहा था, फिर भी वह कहता रहा कि उसे यह पसंद है। उसने कहा कि यह जलन भरा स्वाद ही इसे लत लगाने वाला बनाता है। उस पल में मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। यहाँ के लोग तीखा खाना पसंद करते थे, चाहे वे कुछ भी खाएं। तीखी चटनी का एक छींटा उनके स्वाद को जगा देता था। मेरे दिमाग में एक अनोखा विचार कौन था। मैं दौड़कर चिप्स के बैग खरीद लाया। मेरी पत्नी ने मुझे चिंता भरी नजरों से देखा। इस महीने किराया और बिल अभी भी बकाया थे। उसने आधी जिंदगी एक गरीब आदमी के साथ बिताई थी और मुझे पता था कि वह थक चुकी थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस एक आह भरी और मेरे साथ एक बार फिर पागलपन करने का फैसला किया। हमने हर तरह की मिर्च खरीदना शुरू किया जो हमें मिल सकी। रसोई रंगों और मिर्चों के आकारों से भर गई और मेरा बेटा स्वाद का परीक्षण करता था। शुरुआत में मसाला बहुत तीखा था, लेकिन हम कभी नहीं रुके। हम गली गली गए, शहर की हर मिर्च का स्वाद लिया। आखिरकार हमें वह मिला, वह सही, तीखा और लत लगाने वाला स्वाद। मैंने कंपनी का फोन नंबर ढूंढा और इटली में सीईओ को फोन किया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे मनाने की कोशिश की। आखिरकार उसने मुझे एक पता दिया। मेरी पत्नी और मैंने मिलकर अपने नमूने भेजे। सीईओ ने लंबे समय तक हिचकिचाहट दिखाई। जब उसने आखिरकार एक टुकड़ा खाया तो वह तुरंत पानी की ओर लगा, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। वह खाना बंद नहीं कर सका। कुछ ही समय बाद मेरा फोन बजा। वह सीईओ था। उसकी आवाज उत्साह से भरी थी। उसने कहा कि वह मेरे विचार के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। उसने कहा कि वह 2 हफ्तों में खुद फैक्ट्री देखने आएगा। उस दिन मैंने अपना सबसे अच्छा सूट पहना। जब उसकी कार इमारत के सामने रुकी, मुझे लगा कि किस्मत के पहिए घूमने लगे हैं। मैंने वह कॉर्पोरेट जार्गन से भरा भाषण पढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक मुझे लगा मैंने उसे फेंक दिया। लाइटें जलाई और दिल से बोला। उसने निवेश करने का फैसला किया। फ्लेमिन हॉट चीटोस आधिकारिक तौर पर उत्पादन में चला गया, लेकिन किसी ने इस पर यकीन नहीं किया। बैग शेल्फ पर बिना बिके पड़े रहे। तब मेरे बड़े बेटे ने इशारा किया। उसने कहा कि किसी ने भी फ्लेमिन हॉट चीटोस का विज्ञापन नहीं देखा था। तब मुझे समझ आया, बात स्वाद की नहीं थी। मैंने अपने पुराने दोस्तों को फोन किया, गलियों से आए दोस्तों को। मैंने उन्हें गैर पारंपरिक तरीके से प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए रखा। फैक्ट्री में मैंने मजदूरों को इकट्ठा किया। मैंने उन्हें बताया कि यह स्वाद के बारे में नहीं है, ये लोगों को यह बताने के बारे में है कि हम मौजूद हैं। फिर मैंने आदेश दिया, हर बैग को ट्रकों में ला दो। हमने हर मोहल्ले में मुफ्त में बैग बांटे। लोगों ने एक और लिया और रुक नहीं सके। जल्द ही पूरा शहर इसके दीवाना हो गया। जब पहली तिमाही की रिपोर्ट सीईओ के डेस्क पर पहुंची, उसने पूछा कि हमने मार्केटिंग पर कितना खर्च किया। जवाब था 0। फ्लेमिन हॉट चीटोस रातों रात हिट हो गया। हर उत्पादन लाइन बिना रुके चलने लगी। उन विशाल ड्रमों में चीटोस को उछलते देख मुझे एहसास हुआ कि यह अब सिर्फ एक स्नैक नहीं था। वह फैक्ट्री जो कभी बंद होने की कगार पर थी, अब हर छंटनी किए गए मजदूर को वापस बुला रही थी। मैंने सीईओ को दरवाजे पर खड़ा देखा। उसने कहा कि वह भी गरीबी में पला बड़ा था और क्योंकि उसका गृहनगर उसके सपनों को समेट नहीं सका, उसे उन्हें पूरा करने के लिए वहां से जाना पड़ा। उसने कहा कि सपने देखने वालों को जंजीरों में नहीं बांधना चाहिए। स्मार्ट लोग उन्हें कैद नहीं करते और इससे भी स्मार्ट लोग उनमें निवेश करते हैं। फिर उसने मुझे एक सुनहरा कार्ड सौंपा। उस पल में मैं कंपनी का मार्केटिंग डायरेक्टर बन गया। मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था जब मैंने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया। मेरी आवाज टूटी, लेकिन मैं मुस्कुराना नहीं रोक सका। और यह तो बस शुरुआत ही